कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाशत देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरधरी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधवी राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल निताई गौरा हरि बोल। हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय महादेवाय केशवाय नमः यादवाय महादेवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा। थैंक यू प्रभुपाद। थैंक यू को दंडवत प्रणाम सभी को। थैंक यू। Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you for the beautiful service. Let's move on to another seva. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। Mataji. श्री भगवद गीता श्लोक अध्याय 9 श्लोक 9.34। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु मामैवैसि युक्ता एवं
आत्मानं मत्परायणा। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, ब्यूटीफुल रिसाइटेशन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल श्लोका। थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो अब हम ऐसे नहीं समझते, पहले हमें लगता था कि कृष्ण कितना ऑब्सेस्ड है, बोल रहे मुझे ही करो, मुझे ही करो। पर अब हमारी जो मति है वो डिफरेंट हो गई, अब हम इस तरीके से नहीं समझते हैं इसको। ठीक है, थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द श्लोका रीडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टू श्रीमद् भागवतम रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। लेट्स बिगिन विद द प्रेयर सर्विस। हरे कृष्णा। प्रेयर्स। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तमं श्लोके भक्तिर्भवति नौष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू फॉर द सेवन। Hare Krishna, Mataji. Anybody has the reading service today or it's not been defined for the day? Okay, so we both will take it, Mataji. आप ही ले लीजिएगा, I will also. We can both take it, Mataji. ठीक है, तो अभी आज हम 41st श्लोका में प्रवेश कर रहे हैं, कैंटो 1 चैप्टर 8 41st श्लोका। और अभी तक से कुंती महारानी जो है वो एक फ्लेवर में प्रेयर करी थी अभी वाले श्लोक में, कि आपकी वजह से सब फलो मेरा से, आपकी वजह से सब कुछ अच्छा जो भी कुछ हो रहा है वो सब आपकी ही वजह से हो रहा है। अब 41st श्लोका में उनका जो प्रेयर्स का जो फ्लेवर है एकदम चेंज हो जाता है, एकदम से उनका ऐसा लगता है कि अब ये क्या बोल रही हैं और ये क्यों बोल रही हैं, ऐसे करके हमारा ऐसे हो जाता है कि। तो इस श्लोका में कुंती महारानी कह रही हैं कि जो मेरे जो पारिवारिक आसक्ति है, जो मेरे परिवार से मुझे जो अटैचमेंट है, आप उसको काट दीजिए। ये तो बहुत ही अजीब लग रहा है ना, हम गृहस्थों को भी बहुत अजीब लग रहा है कि ये क्या वो बोल रही है कि जो पारिवारिक आसक्ति है, तो क्या हम अपने परिवार से प्रेम ना करें, अपने घर से प्रेम ना करें, घर वालों से प्रेम ना करें, क्या उनको छोड़ दें, यही चाहते हैं? ऐसे कैसे वो बोल रही हैं? तो ये वो बोल रही हैं, अब हम इसको समझेंगे कि कैसे उनका एकदम से सब्जेक्ट ऑफ द प्रेयर था वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। वो यहाँ पे एक्चुअली में कहना चाह रही है कि यदि से आपको रोकती हूँ, हस्तिनापुर में मैं रोकती हूँ, तो वहां पे जो यदुकुल है, जो द्वारका है, वहां पे सब दुखी हो जाते हैं और वहां भी मेरे ही अपने हैं, भैया भाभी और बच्चे, वहां भी सब मेरे ही अपने हैं। और अगर मैं आपको जाने दे देती हूँ तो यहाँ हस्तिनापुर वो दुखी हो जाता है। तो अगर आप जाएं तो भी मुझे दुख है और अगर आप रहें तो भी मुझे दुख है। तो आप ऐसा करो, अच्छा यही होगा कि आप मेरा जो ये पारिवारिक आसक्ति है ना, जो मेरा परिवार के प्रति जो अटैचमेंट है, आप उसे ही काट दो। अब हम श्लोक में प्रवेश करते हैं, फिर इसको समझेंगे कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। ठीक है। अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वखेषु मे स्नेह पाश इमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णुषु। Once again. अथ विश्वेश विश्वात्मा विश्वमूर्ते स्वखेषु मे स्नेह पाश इमं छिन्दी दृढ़ं पाण्डुषु वृष्णुषु। माता जी आप लेंगे थोड़ा सा। कृष्णा। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह के बंधन को काट डालो। स्नेह के बंधन को काट डालो। तो यहाँ पे जो स्नेह है, स्नेह को घी से
की तुलना की गई, जो स्नेह है उसकी तुलना, कंपैरिजन जो है वो घी से किया गया है। जब तक घी रहेगा दीपक जलते रहेगा, घी खत्म दीपक जलना खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार जब तक हमारे अंदर वो स्नेह रहेगा, वो आसक्ति रहेगी परिवार में, तो परेशानी चलती रहेगी। जो अपना है उसके लिए दिल दुखता है, जो अपना नहीं है तो कुछ भी हो हमें क्या फर्क पड़ता है, इस तरीके से हमारा चलता है। तो एक्चुअली यहाँ पे कुंती महारानी कह रही कि मेरा जो हृदय है ना एक्चुअली बहुत कंफ्यूज्ड है, मेरा हृदय डिवाइडेड हो गया है, यहाँ का सोचूं कि वहां का सोचूं, आपको भेजूं तो यहाँ दुख है, वह आपको न भेजूं तो वहां दुख है, यहाँ दोनों तरफ ही मेरा परिवार है, मैं क्या करूं, क्या कैसे करूं, मैं समझ नहीं पा रही। यहाँ हस्तिनापुर में भी मेरा परिवार है, वहां द्वारका में भी मेरा परिवार है, तो मैं कैसे क्या करूं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मेरा जो अंदर जो हृदय है बहुत कंफ्यूज्ड हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों तरफ मेरा प्रेम है, दोनों तरफ मेरी आसक्ति है। तो आप ये दोनों तरफ की आसक्ति में, ये मेरी आसक्ति ही आप काट दो, आसक्ति कट जाएगी तो दुख भी मिट जाएगा, तो मुझे कुछ कष्ट ही नहीं होगा। तो इस तरीके से कहती है कि आसक्ति काट दो। तो अब वहां पे वो कहना चाह रही है कि जो आसक्ति है, जो स्नेह है, ये बहुत ही दृढ़ पाश है, ये बहुत ही कड़ा बंधन है। ये जो बंधन है ये बहुत ही कड़ा बंधन है, इसको मैं नहीं काट सकती हूँ, इसको आप ही इसको काट दो। ठीक है, तो वो कहना चाह रही है कि ये जो स्नेह का जो बंधन है, ये जो बना हुआ है ना स्नेह का बंधन, ये कहाँ से आया? ये भी आपने ही क्रिएट करा है। कैसे क्रिएट करा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर कोई अफ्रीकन, यदि कोई अमेरिकन पेरेंट्स हैं, है ना, माता पिता दोनों अमेरिकन हैं, वाइट स्किन अमेरिकन है, और उनका जो बेबी होता है वो बिल्कुल अफ्रीकन हो जाता है, तो एकदम से बोलते हैं ना ये क्या हुआ, ये कैसे हो गया। दूसरी तरफ जो पेरेंट्स, जैसे पेरेंट्स हैं, उन्हीं का नैन नक्श लेके बेबी भी बॉर्न होता है, तो हर वक्त सुना होगा माता पिता को बोलते हुए, अरे इसकी तो नाक बिल्कुल मेरी जैसी है, अरे इसकी तो आंख बिल्कुल मेरी जैसी है। तो जो मेरी जैसी है यानी कि मेरा है, तो एक स्नेह उत्पन्न हो जाता है। तो ये कौन उत्पन्न कर रहा है, ये कौन मेरे जैसा बना रहा है, मेरे जैसा नहीं बना रहा है, कौन बना रहा है? ये भगवान ही तो बना रहे हैं। ही इज ओनली, हमने कब क्रिएट करा कि हमारी ये नाक है, ऐसी ही नाक बेबी की भी ऐसे ही होनी चाहिए? हम तो मेजरमेंट से क्रिएट नहीं करें ना, ये ऑटोमेटिक अंदर क्रिएशन हो रहा है। तो ये क्रिएशन ऑटोमेटिक तो कुछ होता नहीं है, और कोई तो कर रहा है। तो ये कुंती महारानी कह रही है कि ये जो स्नेह का जो बंधन है ये आपने ही लगाया है, आपकी ही वजह से है। तो अब आप ही इसको खत्म कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कड़ा है, ये दृढ़ पाश है, मतलब बहुत ज्यादा ये कड़ा है, ये आप ही इसको, आपने ही उत्पन्न करा है, और आप ही इसे काट भी सकते हैं। और कह रही वैसे भी मैं स्त्री हूं, और स्त्रियों का जो ये जो स्नेह होता है अपने घर परिवार बच्चों के लिए कुछ ज्यादा ही होता है, तो मेरा बहुत ज्यादा है, और इसको और कोई नहीं काट सकते, इसको आप ही काट सकते हैं, इसलिए आप ही इसको काट दीजिए। किससे स्नेह की बात कर रहे हैं? ये किससे स्नेह की बात करी? दोनों तरफ, पांडुषु, पांडुषु और वृष्णिषु। पांडुषु मतलब मेरे जो बच्चे हैं उनकी तरफ भी आप ही काट दो, और वृष्णिषु मतलब जो मेरे भैया भाभी, और जो 16,108 पत्नियां हैं, और वो जो 16,108 पत्नियां, हर पत्नी से 10 लड़के और एक लड़की। तो सोचो कितना बड़ा परिवार है, छोटा मोटा नहीं परिवार है। तो बोले उनकी तरफ भी मेरा स्नेह है, इधर भी मेरा स्नेह, तो कहती दोनों तरफ से मेरा स्नेह काट दो। एक्चुअली मैं दोनों ही, आप चले जाओगे तो भी और मैं आप रोकोगे तो भी, दोनों ही स्थिति में मैं व्याकुल हूं, एक्चुअली मैं ही जलती रहूंगी। आप जाओगे तो भी मैं जलने वाली हूँ, आप रोकोगे तो भी मैं जलने वाली हूँ, मैं ही व्याकुल होंगी, मैं ही जलती रहूंगी। तो कहना चाह रही है कि आप तो, आप काट दो। आप कौन? अब मतलब आप विश्वेश्वर, आप विश्व आत्मा, आप विश्व मूर्ति, तो आप ही कर सकते हो, आप ही काट दो। तो आप ग्लोरीफाई करके बोलिए कि आप प्लीज ये वाला काम कर दो। तो विश्व रूप मतलब कि आप ही पूरे ब्रह्मांड का, सबका पालन पोषण करने वाले आप ही हो, आप ही कल्याण करने वाले हो, आप स्वयं ही सब करते हो। मतलब आप पांडु का भी करोगे, आप विष्णु शिव दोनों का ही करोगे। मतलब आप जब सबका कल्याण करते हो तो आप पांडवों का भी, और जो यदुवंश है उन सबका भी कल्याण आप ही करोगे। तो जब कल्याण आपने ही करना है तो मुझे ये चिंता क्यों हो रही है, मैं क्यों जल रही हूं, मैं क्यों परेशान हो रही हूं, मैं क्यों मृत्यु को प्राप्त हूं इस वजह से? जब सबका पोषण तो आपने करना है तो मैं क्यों जलूं, मैं क्यों मरूं इस चिंता में? ठीक है, तो इसलिए, और चिंता क्यों हो रही है? क्योंकि स्नेह है। तो कह रही है आप ये स्नेह ही काट दो, पालन पोषण तो आपने ही करना है, मैंने करना क्या है? अननेसेसरी में चिंता और में मरे चले जा रही हो, तो आप इस स्नेह को ही, आप इस प्रीति को ही आप काट दो।
ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि वो कह रही हैं कि मेरा पारिवारिक स्नेह, मतलब मेरा जो फैमिली के प्रति अटैचमेंट है आप वो काट दो। वो ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि मेरी जो भगवत प्रीति काट दो, मतलब वो लव को कट कर दो मेरी लाइफ से, वो ये नहीं कह रही। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से प्रेम ना करूं, कुछ भी प्रेम ना करूं, परंतु अभी जो मैं परिवार, अपना परिवार समझ के प्रेम करूं वो ना करूं, मैं इनको आपका भक्त मान के प्रेम कर सकूं। इज दैट ओके? मतलब ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इनकी रक्षा करनी है, मुझे इनका पोषण करना है, ये सब से नहीं। इस तरीके से कि ये आपके भक्त हैं, इनमें आपका प्रेम है, ऐसा सोच के मैं इनसे प्रेम कर सकूं। इसलिए कहा जाता है कि जिसको भी आप अपना मानो उसको आप भगवान से कनेक्ट कर दो, तो वो रिश्ता इटर्नल हो जाता है। उनके भी प्रेम, उनके भी हृदय में जब भक्त भगवान के प्रति प्रेम जग जाता है और वो भी भक्त बन जाते हैं, तो हम जब उनकी सेवा कर रहे हैं तो एक भक्त की सेवा ही हो जाती है। और ये सेवा सबसे उत्तम सेवा होती है। तो इसीलिए भक्त बन के और भक्तों की सेवा मैं कर सकूं, अपना परिवार है ऐसा मान के मैं प्रेम में ना पड़ूं। क्यों? क्योंकि रक्षा, प्रोटेक्शन तो आपने ही करनी है, फिर मैं ये अननेसेसरी चिंता क्यों करूं? तो इसलिए मेरा ये चिंता इसलिए हो रही है क्योंकि स्नेह है, अटैचमेंट है, तो वो ही आप काट दो। ठीक है, अब मतलब कि एज अ डिवोटी आई वांट टू लव बट नॉट एज माय चिल्ड्रन, ये वो बोलना चाहिए, नॉट एज माय फैमिली। जनरली ऐसे क्या होता है कि व्यक्ति जब अब बहुत ज्यादा अपना मैं मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये करता है ना, तो उसकी मानसिकता बहुत नैरो डाउन हो जाती है। वो फिर जन कल्याण, सबके हित के बारे में नहीं सोच पाता है। इसलिए कुंती महारानी कह रही है कि आप ऐसा करो कि ये आप काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि इसमें मानसिकता बहुत नैरो हो जाती है। ये 2-3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के हैं कि वो ये नहीं कह रही कि ये प्रेम सबसे काट दो, ऐसा नहीं है। पर भक्तों का जो प्रेम है ना, भगवत प्रेम है, भक्तों के लिए जो प्रेम है, वो मत काटो, ये पारिवारिक प्रेम को काट दो। और क्यों काट दो? क्योंकि इससे मानसिकता बहुत संकीर्ण हो जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहने का थीम, तात्पर्य यह है कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि अपना जीवन केवल अपने लिए न बिताएं, दूसरों के कल्याण के लिए बारे में भी सोचा जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको समझते हैं कि नारद मुनि का जो एक उनका जो अथाह प्रेम, अथाह प्रीति किसके साथ थी नारद मुनि की? बहुत ज्यादा स्नेह किसके साथ था? अपनी मदर के प्रति। बिल्कुल ठीक, अपनी मदर के लिए उनका बहुत स्नेह था, क्योंकि और कोई उनका था ही नहीं, ना पेरेंटल साइड से था ना मैटरनल साइड से था, उनका कोई और नहीं था। वो बहुत छोटे से थे, 5 वर्ष के थे, और उनका पूरा स्नेह उनकी मदर से था। अच्छा, अब ये बात है कि उनका स्नेह मदर से था, अभी मदर का भी कोई नहीं है, और तो इसलिए मदर का भी स्नेह उन्हीं से था। तो दोनों का परस्पर स्नेह एक दूसरे से बहुत ज्यादा था। फिर क्या हुआ? फिर भगवान ने उनका कल्याण करने का सोचा, तो फिर क्या हुआ? फिर मदर को सर्प ने डस लिया। ये सर्प को मति किसने दी? भगवान ने दी, कि इसको डसा जाए। डसा तो प्रेम, वो जो स्नेह था वो भी जो था वो सब बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या हुआ? अब क्योंकि नारद मुनि के पास पहले से ही वो स्पिरिचुअल मति थी, तो इसलिए उन्होंने उसकी वजह से वो आगे भक्ति में बढ़ पाए। ऐसा हर एक कोई नहीं कर सकता, वो ही कर सकता है जिसको ऑलरेडी दैट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हो, वो ही ऐसे अपने आप को संभाल करके आगे चल सकता है। और ऐसे कैसे हुआ? जब प्रभुपाद जी ने कुछ पेपर्स लिखे थे, और फिर जब वो वापस घर आए तो देखा कि वो पेपर्स वहां पे नहीं थे, पूरी गड्डी की गड्डी थी, वो वहां पे नहीं थी। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि वो कहाँ गए वो पेपर्स? तो उन्होंने कहा, मैंने रद्दी वाले को बेच दिए। बेच दिए? फिर क्या किया? उस पैसे का क्या करा? मैंने चाय पी ली। ठीक है, तो प्रभा जी ने पूछा उनसे कि व्हाट डू यू वांट, टी और मी? तुम्हें मतलब अगर मेरे को चाहिए तो मेरे पद चिन्हों पे, मतलब मैं जो कैसे कह रहा हूं वैसे चलो। तो तुम चाय चाहती हो, मुझे चाहती हो? तो उनकी वाइफ ने क्या बोला? टी। चलिए। वो लास्ट दिन था, उसके बाद प्रभात जी वहां से छोड़ के चले गए, उन्होंने संन्यास ले लिया, और फिर वो जग कल्याण के बारे में सोच पाए। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ अपने परिवार में आसक्त रहेंगे कि मेरा परिवार, उस तरीके से आसक्ति का रियल मतलब, अगर रियल बेनिफिट हम देना चाहते हैं ना, जिनसे हम प्रेम करते हैं उनको रियल बेनिफिट देना चाहते हैं ना, तो उनको, उनकी सोल को
परमात्मा से जोड़ने का काम ही सबसे प्राइम बेनेडिक्शन का काम है। और ऐसे भी कृष्ण बहुत खुश होते हैं, ठीक है। सो ऐसे आई लव फिश और मैंने फिश खा ली, तो ये कौन सा प्रेम हुआ? अपने लिए नहीं, आई लव यू बट अपने लिए, उससे कोई मतलब नहीं। इफ आई रियली लव यू, आई शुड बी एबल टू कनेक्ट द सोल टू द सुपर सोल, ये प्रेम है, ठीक है। अब हम ओके माता जी थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा, जस्ट 3-4 लाइन्स। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, हरे हरे आई रीड 3-4 लाइन्स, देन आप नेक्स्ट श्लोका पढ़ेगा, ठीक है, मैं पढ़ लेती हूँ। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, तो अब हम क्या करें? कुछ ना मांगे? नहीं, हमें जो भी कुछ मांगना है वो भगवान से ही मांगे। फिर एक ऐसा टाइम आ जाएगा भक्ति में मेच्योरिटी का कि हमें कुछ एक्चुअली में मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भगवान की इच्छा में ही हम अपनी इच्छा को मिला लेंगे। जैसे कि अभी भी होता है ना कि जब हम छोटे बच्चे थे तब अपने पिताजी से कुछ भी हर कुछ मांगा करते थे, जिद करके मांगते थे। अभी भी हम क्या वैसे ही मांगते हैं? तो ऐसा क्या हो गया? अब हम मेच्योर हो गए, ठीक है। अब हम उनको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए सिर्फ वही मांगते हैं जो कि वो खुशी खुशी उनको खुशी हो देने में। हम जिद से नहीं, अपनी खुशी के लिए नहीं मांगते, हम उनकी खुशी के लिए मांगते हैं कि उनको खुशी हो ये देने में। ये मेच्योरिटी है। ऐसे ही भक्ति की मेच्योरिटी होती है कि अव्वल हम मांगते नहीं है, और अगर मांगते हैं तो वो जिसमें कि कृष्ण की प्रसन्नता हो वो मांगते हैं। इज दैट ओके? मतलब यहाँ तक का क्लियर है? तो भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी मांगने में लजाता है, मतलब वो नहीं मांगता। लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत है, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों पांडवों तथा विष्णु के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृ कुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह इस पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतः उन्होंने ऐसी इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए, ठीक है। तो कि आप ये स्नेह ही काट दो, जब रक्षा आपको करनी, प्रोटेक्शन आपको करनी, तो फिर मैं इस चिंता में क्यों चलूं, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ समझने का नहीं, ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने आपसे शेयर करे। लेट्स मूव ऑन टू 42nd श्लोका। त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते अस्कृत रतिम उद्वहतात गंगे व ओघम उदन्वति। once again, त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुपते अस्कृत रतिम उद्वहतात गंगे व ओघम उदन्वति। यस माता जी। हरे कृष्णा। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदा समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी और ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। हरे कृष्ण। तो जो गंगा नदी की यहाँ पे बात हो रही है, तो गंगा नदी जब बहती है, जब उसकी धारा को आपने बहते देखा होगा, तो क्या उसकी धारा में कोई अड़चन नहीं आती है? ऐसा होता है क्या? या कोई व्यवधान नहीं आता है क्या? ऐसा होता है क्या? जब गंगा नदी नदी बह रही है तो बहुत सारी अड़चने आती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, रॉक्स होते हैं, गली का मतलब जो उसका जो पाथ होता है कभी सकड़ा होता है, कभी बहुत ज्यादा बड़ा होता है, बहुत व्यवधान, बहुत ज्यादा मतलब हिंड्रेंस आती है। तो क्या वो रुक जाती है? गंगा फिर भी नहीं रुकती, वो फुल फोर्स के साथ जाती रहती है और आगे जाके समुद्र में मिलने के लिए वो जाती रहती है, ठीक है, गंगा इस प्रकार से। तो यहाँ पे कुंती महारानी ने ऐसा कहा है कि जो मेरा पारिवारिक स्नेह है वो नहीं चाहिए मुझे। तो अब क्या चाहिए उनको? उनको क्या चाहिए? उनको ये चाहिए कि मेरा प्रेम जो है वो निरंतर बढ़ता रहे। और जैसे 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 गंगा बहती है तो पहले थोड़ी सकड़ी होती है, फिर बड़ी और बड़ी होती चली जाती है, ठीक है। तो जिस तरीके से गंगा नदी बिना रुके बढ़ती जाती है, उसी तरीके से मेरा जो प्रेम है वो भी
जितनी भी बाधाएं आए उससे न रुके और आगे बढ़ता चला जाए, और आपकी ही तरफ, जैसे समुद्र की तरफ जा रही है, तो मेरा प्रेम भी अन मतलब डिवाइडेड, वन फोकस्ड आपकी तरफ ही बढ़ता चला जाए। मतलब प्रोग्रेस भी आपकी तरफ करे और बड़े भी, दोनों तरफ से बढ़ता आपकी तरफ ही बढ़ता चला जाए। ठीक है, तो अब है ना, अब हम इसका पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। त्वयि में मतलब आप में मेरा, त्वयि में मतलब आप में मेरा, अनन्य विषय मतलब मेरी एक निष्ठ मति हो जाए आपके प्रति, कोई और विषय हो ही नहीं, कोई भी रूप रंग रस गंध जो किसी और से एसोसिएटेड हो, किसी और विषय से एसोसिएटेड हो, मेरा उसमें आकर्षण ना हो, ना मेरा मन उसमें ना जाए, उसमें मेरा मन ना जाए, सिर्फ एक अनन्य विषय आपकी तरफ ही मेरा मन, मेरा हृदय जो है, मेरा मतलब मेरा माइंड, मेरा दिल आप ही की तरफ ही आगे बढ़े। जैसे कि गंगा नदी आगे बहती रहती है, चाहे जितने भी अवरोध वहां आए, पर मेरा भी प्रेम ऐसे ही आपकी तरफ बहता रहे। तो ये क्या बातें हमें पहले नहीं पता थी, ये सब कुछ पहले पता थी, हम जानते हैं, हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। रेपिटेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि रिपीट होते होते ही ये जो शब्द रिपीट होते हैं, यही हमारे दिन में हमारे को वापस एको करते हैं, रेजोनेट करते हैं कि धारा प्रवाह, धारा प्रवाह। जब भी हम देखिए ना कि काम करते रहें, परंतु ऐसे ये कुछ वर्ड्स ना हमारे अंदर रिपीट होते रहे, धारा प्रवाह, अनन्य भक्ति, वन फोकस भक्ति, कुछ ही मुझे और अट्रैक्ट ना करे, एक ही विषय आप ही हो, समुद्र की तरह बढ़ता चले जाए, प्रेम प्रेम प्रेम, पारिवारिक प्रेम नहीं, भक्ति का प्रेम, ये बढ़ता चला जाए। ये सब वर्ड्स ना रिपीटेड है, पर रिपीटेड इसलिए है कि ये पूरी हमारी दिनचर्या में हमारे संग रहे और हमें इंकरेज करता रहे, हमें प्रोत्साहित करता रहे, हमें मोटिवेट करता रहे। अन्यथा क्या होगा, बाकी विषय जो है वो हमारा समय और हमारा मन, हमारे बुद्धि को हर लेंगे। पर ये जब रिपीटेशन रेपिटेशन होता है, तब ये वर्ड्स हमारे संग रहते हैं और ये हमें पॉइंटर्स के जैसे हमें बताते कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे, ये हमें बताते। अदरवाइज माया तो इतनी प्रबल है, हमें जीने ही नहीं देगी। वो तो ये बोलेगी ये प्रलोभन वो प्रलोभन से करते जाओ, कृष्ण बाद में हो जाएंगे, नॉट अ प्रॉब्लम, ऐसे इट्स ओके, इट्स ओके, वो ऐसे ही बोलती रहेगी। नहीं हो पाई भक्ति, इट्स ओके, माला नहीं हो पाई, इट्स ओके, अभी नींद आ रही, इट्स ओके, अभी सोना, इट्स ओके। तो ये सब माया हमको प्रलोभन देती रहती है। सो त्वयि में अनन्य विषय कि मेरी आप में अनन्य विषय हो, भक्ति आप में हो। मतिर मधुपते अस्कृत, अस्कृत मतलब कि निरंतर, निरंतर मतलब कंटिन्यूसली हो। और जैसे जो मधु के मतलब मधु के जो वंश के जो पति हैं, उनके जो पालन करता है, उनके जो पोषण करता है, उनके जो, तो उनके जो स्वामी हैं, किसमें चली जाए मेरी मति? आप में, जो कि स्वामी है, यदुवंशियों के स्वामी हैं, ठीक है, मधुपति हैं, आप में चली जाए। रतिम उद्व हतात, जो रति है मतलब कि जो प्रेम है, जो प्रीति है, वो आप में बढ़ती चली जाए। गंगेव ओधम उदनवती मतलब गंगा की प्रवाह जैसे बढ़ता चला जाता है, वैसे, और बढ़ के कहाँ जा रहा है? इधर उधर नहीं, समुद्र में जा रहा है। वैसे ही मेरी भी जो रति है, मेरा भी जो प्रेम है, वो आपकी तरफ बढ़ता चला जाए। और ऐसा ऐसी वो प्रार्थना करें। तो यदि बढ़ता चला जाए, तो यदि अगर कृष्ण पूछे कि आप ये क्या ब्रह्म बुद्धि की बातें करें, आप वो निर्विशेष ब्रह्म को जाने वाली बात करें क्या? क्योंकि आप तो कह रहे हैं कि ना मेरा प्रेम इधर हो ना मेरा प्रेम उधर हो। तो अगर दोनों तरफ ना हो, तो मतलब अगर इन दोनों तरफ ना हो, तो यहाँ तो मैं भी तो हूं, तो मतलब मेरी तरफ भी प्रेम नहीं चाहिए आपको ना? मतलब यदुवंश में भी तो मैं हूं ना। तो आप बोले ना यहाँ ना वहां, दोनों तरफ से मेरा प्रेम काट दीजिए। तो क्या आप मुझसे भी कटना चाहती हैं? क्योंकि मैं भी तो वहां पर हूं, मुझसे भी आप क्या निर्विशेष ब्रह्म में जाने की आप तैयारी करिए, आप वहां जाना चाह रहे हो, आप वो करना चाह रहे हो कि क्या है? आप बोल रहे हो कि सारी आसक्ति प्रीति सब काट दो। तो बोलती नहीं, ऐसा नहीं है कि मेरी प्रीति बढ़ती जाए सिर्फ आपकी ओर, जैसे गंगा समुद्र की ओर बढ़ता जाता है, बढ़ती जाती है, वैसे भी मेरी प्रीति आपकी ओर बढ़ती जाए, आपके और आपके भक्तों की ओर मेरी प्रीति बढ़ती जाए। जैसे कि जिस तरह भक्ति का जो जन्म होता है वो भक्तों के संग ही होता है, और जहां जन्म होता है वहीं से पोषण भी होता है। तो जैसे भक्तों के संग भक्ति का जन्म होता है, और जहां से जन्म होता है वहीं से पोषण होता है, भक्तों के संग से ही भक्ति का पोषण भी होता है। वंस अगेन, भक्तों के संग में ही भक्ति का जन्म होता है। अब भाई हम किसी को देखते हैं, सुनते हैं, तभी तो हमें भक्ति करने की इच्छा होती है, साधु संग करते हैं, श्रद्धा बनती है, तभी तो हम करते हैं भक्ति, ऐसे थोड़ी ना करते हैं। ठीक है, तो जब जैसे संग में भक्ति का बर्थ होता है, तो संग में ही भक्ति का पोषण भी होता है। तो कह रही ऐसी बात नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मैं
आपके और आपके भक्तों के संग में प्रीति लगा पाऊं। ठीक है, ऐसा वो चाहते हैं। हम्म, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं माता जी, इस वाले को जो 42nd श्लोक है थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उसे थोड़ा सा और शुद्ध भक्त में। यस माता जी। अच्छा मैं, शुद्ध हाँ, शुद्ध शुद्ध भक्त में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा की ओर लग जाता है। वन फोकस्ड अटेंशन जब होता है। अन्य सारे स्नेह बंधों को छिन्न करने का अर्थ किसी दूसरे से स्नेह जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा नहीं कि हमको सबकी तरफ से प्रेम को खत्म कर देना है, वो वाली बात नहीं हो रही। वी डोंट हैव टू किल ऑल इमोशंस, कि प्रेम भी नहीं, ये इमोशंस हैं और इसको खत्म करने की बात नहीं हो रही। तो कौन सी बात हो रही है? ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती है। हमारे अंदर दूसरों के प्रति लव है और वो होगा भी, क्योंकि ये जीवन का एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? सब बेसिस ऑफ ऑल ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कि प्रेम पाना और प्रेम देना। चाहे आप यहाँ रहो, अमेरिका में रहो, कहीं पर भी रहो, जो बेसिक नीड है प्राणी की वो प्रेम पाना और प्रेम देना है। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षण को विनिष्ट नहीं किया जा सकता। वी कांट किल दीज इमोशंस। केवल इनके उद्देश्य को बदलना है, सिर्फ पर्पस को चेंज करना है। ठीक है, इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्रिय तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ये जितनी भी इच्छा है ना कि मैं भोग सकूं, उसको चेंज करना है कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर सके। जलेबी खानी है तो खा सकते हैं, मनाही नहीं है, परंतु हम भगवान की प्रसन्नता के लिए उनको भोग लगा करके और फिर हम प्रसाद के रूप में पा सकते हैं। और दूसरी बात क्या कि मुझे जलेबी खानी, मेरा पैसा, मैं जब चाहूं तब जलेबी खाऊं, एक वो हो गया। मानसिकता पर को बदलना है, उद्देश्य को बदलना है। कार्य सेम रहता है, उद्देश्य चेंज हो जाता है। ठीक है, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है तब वे भक्ति कहलाती है। इमोशंस वही हैं, परंतु उनको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए लगाना है। तो चीजें वही मिल रही हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु हम कर्मों से कर्मों को भोगने के लिए बाधित नहीं हो जाते। ठीक है, यूं ही हम खाना खाएंगे तो वो क्या है? खाना खा रहे हैं, हम पाप खा रहे हैं। ठीक है, हम थूके खा रहे हैं, और वही हम भोग को प्रसाद के रूप में पाते हैं तो हम पूरा मानसिकता चेंज होते हैं, अंदर से शुद्धता आती है। ठीक है, अब भगवत गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। लेकिन वो क्या कह रहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, उसके बाद में फिर उसने जब उसने भगवत गीता सुनी तो उसने क्या कहा? उसने कहा मैं वैसा ही करूंगा, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी तो उसने अपना निर्णय बदल दिया और भगवान की सेवा की। ऐसा करने के कारण वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया। भगवान की सेवा करने से ये भक्त बन गया, कोई स्पेशल इसमें क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि सारे शास्त्र में घोषित किया गया है कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने भक्ति में सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्त की। अर्जुन ने किस भाव में सेवा करी? सका भाव में सेवा करी। ठीक है, था। सका के भाव में, बिल्कुल ठीक बात है जी। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था और कृष्ण तथा कृष्ण भी वहां पर थे। लेकिन भक्तिमय सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भिन्न व्यक्ति बन गया। युद्ध कर रहा था, भागा नहीं वहां से। और ऐसा नहीं कि कृष्ण सामने खड़े तो अपने काम को छोड़ के सिर्फ कृष्ण की भक्ति में लग गया। वो कर रहा था, परंतु वो कर रहा था जो कृष्ण को प्रसन्नता दे। अपने कार्य को पूर्ण करना कृष्ण को प्रसन्नता देता है। ठीक है, वो युद्ध नहीं कर रहा था, वो अपना कार्य कर रहा था। वो क्षत्रिय था तो वो उसका युद्ध बोला जाता है। अतएव कुंती की प्रार्थनाएं भी कर्म कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही है। वो क्या करना चाह रही है? ऐसा नहीं क्यों कह रही मैं पांडवों को नहीं जानती, मैं उनकी सेवा नहीं करना चाहती, मैं उनसे प्रेम नहीं करना चाहती, ऐसा नहीं कह रही थी, परंतु इन कॉन्टेक्स्ट विद कृष्णास प्रेम, कि इनमें भी कृष्ण के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं इनकी सेवा कर रही हूं, ऐसा भाव वो चाह रही है।
ठीक है ना, इज दैट ओके? देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट? अभी वो ऐसा भाव चाह रही है, डिसोन नहीं कर रही अपनी फैमिली को, पर वो चाह रही है कि इनमें कृष्ण का प्रेम है, ऐसा मैं समझ, मुझे ऐसी मति दे दो कि मैं ये समझ सकूं कि इनमें कृष्ण का प्रेम है और फिर मैं इनसे प्रेम कर सकूं। एक्चुअली जब कृष्ण अवतरित हुए थे मथुरा, उससे पहले ही कुंती का ही परिवार सेट हो चुका था, तो पहले उनका क्या प्रेम था कि ये मेरे बच्चे, मेरा है। और अब सेटिंग के बाद में, अब जब कृष्ण ये सब हो गया, तो अब वो चाहती है अब वो वाला प्रेम आप खत्म कर दो प्लीज, अब ये वाला करो कि ये भक्त है, इनमें आपका प्रेम है और मैं इनसे इसलिए प्रेम कर रही हूँ कि ये आपके भक्त हैं। भाई ऐसा होता है ना, ग्रुप, हमारा जो ग्रुप है इसमें हम, ऐसा तो नहीं है हम 100% सबसे मिल चुके हैं, ऐसा तो नहीं हम कितने लोगों से नहीं मिले, पर फिर भी हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम है ना। ये क्यों है? क्योंकि उनके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम है, जो हमारे भी हृदय में है। ठीक है, इसलिए हम उनसे प्रेम कर पा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि हम सबसे मिल चुके हैं फिर भी प्रेम है। तो ये वाला प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है और ये होना चाहिए। और परीक्षित महाराज ने भी अपनी प्रार्थना में ऐसा कहा है कि जैसे कहते हैं कि मुझ में जीव दया हो, भक्तों के प्रति प्रीति हो, जीवों के प्रति मित्रता हो, ऐसा ऐसा भाव हो। ठीक है, तो मैं आप में आसक्ति चाहती हूँ और वो वाले बंधन आप खत्म कर दें जो कि मुझे बंधन में बांधे। मतलब वो वाला प्रेम चाहिए जो मेरी भक्ति को बढ़ाए, वो वाला प्रेम खत्म कर दीजिए जो कि मुझे बंधन में बांधे। यदि मैं कहूं ये मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा, तो वो मुझे बंधन में बांधता है। परंतु यदि मैं कहूं कि इसके हृदय में ये भी भक्त है, तो फिर वो मुझे बंधन से फ्रीडम दे देता है। ठीक है, तो वो वाला प्रेम, वो आपसे प्रीति काटने की बात नहीं कर रही हूँ कृष्ण, मैं आपसे प्रीति काटने की बात नहीं कर रही हूँ, परंतु मैं उन बंधनों से प्रीति काटने की बात कर रही हूँ जो कि मुझे बंधन में डाल दे। ठीक है, वो कह रही हूँ। अब ऐसा नहीं हो, अब तो प्रार्थना करने की क्या बात है इसमें? प्रार्थना करने की ये बात है क्योंकि ऐसा सोच के देखिए कि किसी का अगर प्रेम अपने परिवार से खट जाता है किसी भी वजह से, अगर अपने परिवार से उसका प्रेम कट जाता है, तो क्या वो तुरंत भगवान की तरफ मुड़ ही जाता है? क्या ऐसा सबके साथ होता है? ऐसा नहीं। नहीं होता। परिवार से प्रेम खत्म हो सकता है, पर वो भगवान की तरफ मुड़ जाए ये जरूरी नहीं हो सकता है। इसलिए कुंती मारी प्रार्थना करें कि प्लीज ब्लेस मी, वो प्रार्थना करें कि प्लीज आप कृपा करो कि मेरा आपकी तरफ प्रेम बढ़ जाए। इसलिए वो, ये बहुत दुर्लभ बात है, तो इसलिए वो प्रेम प्रार्थना करें कि मेरा साथ ऐसा हो। ठीक है, तो वो कह रही है कि आप तो मधुपते हैं, मतलब आप तो वृष्णि कुल के पालक हैं, यदुवंश, यदु कुल के आप पालक हैं, तो आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो मुझे वैसा प्रेम चाहिए। तो क्या कुंती महारानी के पास प्रेम नहीं था? वो मांग क्यों रही है प्रेम? वो प्रेम क्यों मांग रही है कुंती महारानी? क्योंकि वो दीन, शी इज बीइंग मॉडेस्ट। वो ऐसे, कोई जिसके पास प्रेम होता है ना, वो ऐसे प्रचार प्रसार नहीं करता कि मैं तो आई रियली लव कृष्णा, ओ मैं, मुझे बहुत प्रेम है कृष्ण से। वो ऐसे एग्जिबिट नहीं करता अपने प्रेम को, वो बहुत छुपा के रखता है। प्रेशियस है ना ये, जो चीज प्रेशियस होती है उसको आप कहाँ रखते हो? अगर आपके पास डायमंड्स हैं, है ना, डायमंड्स की रिंग है, डायमंड का सेट है, तो आप उसको कहाँ रखते हो? आप उसको लॉकर में रखते हो, क्योंकि बहुत प्रेशियस है ना। इसीलिए प्रेशियस चीजों को बहुत छुपा छुपा के रखते हैं। ये भगवान के प्रति जो प्रेम है ना, बहुत प्रेशियस है, इसको ऐसे उजागर नहीं करते कि आई लव कृष्णा, नहीं, ये अंदर ही रखते हैं, छुपा के रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से। सो हमें अटैच होना है, अटैचमेंट खत्म नहीं करनी, अटैच्ड होना है, परंतु सही चीजों के प्रति अटैच्ड होना है। एक्चुअली जो मटेरियल अटैचमेंट है ना, ये कभी भी हमारे जीवन में बूढ़ा नहीं होगा। हम सोचेंगे जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा टेस्ट इन चीजों से हट जाएगा, नहीं, तभी भी। क्या आप देखते नहीं कि आपके आसपास कितने भी ओल्ड एज के लोग होंगे, वो अभी तक वही रमी खेल के, ताश खेल के और तंबोला खेल के अपना जीवन का समय व्यर्थ कर रहे हैं? क्या आपने ऐसा नहीं देखा है कि तंबोला खेल के, ताश खेल के अपना समय व्यस्त करें और बेवजह की बातों में हंसते हैं और ठाके मारते हैं? क्या उनका परिवर्तन हो गया? क्या उनका विथ एज कृष्ण से प्रेम उनका हो गया? तो ये भौतिक आसक्ति बूढ़ी नहीं होती है, ये मटेरियल प्रेम, प्रेम जो होता है ना, बूढ़ा नहीं होता है। इसको हमें हमें काम करना पड़ता है इस पे। और काम कब होता है? जब हम भक्ति, अपना अटैचमेंट बेस्ट पे लगाते हैं, तब ये चीजें जो फ्लेवर होती है कम होता है। वरना आज भी यही फ्लेवर में लोग जीते हैं और जीते जीते फिर उनका वक्त खत्म हो जाता है और वो फिजिकल बॉडी छोड़ भी देते हैं और वो पता भी नहीं चलता उनको। और सब आसपास वालों को लगता है एंड दिन तक वो ताश खेल रहे थे, उनकी किटी की पार्टी थी और वो बस तैयार हुई और फिर उन्होंने प्राण छोड़ दिए, सोते सोते उन्होंने छोड़ दिए। तो ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। पर ये समझे कौन?
जो भक्ति में आगे बढ़ता है वही इन बातों को समझ पाता है, ठीक है। तो अब भोगी जो होता है ना, वो हमेशा ये मानता है कि मैं शरीर हूँ और मेरी शरीर को ही मुझे खुश रखना है, बस वो सिर्फ इतना ही मानता है। अपने शरीर से आगे देख पाता है तो अपनी पत्नी और बच्चों बच्चों को खुश रखेगा, सिर्फ वो देख पाता है। वहां से उठता है तो अपने समाज को, कि हमारा जो ये महेश्वरी समाज है, वो वाला समाज है, ऐसे समाज को, कि वो हम महेश्वरी समाज की हम करेंगे, बाकी हम नहीं देखेंगे। इस तरीके से आगे वो बढ़ता है, बढ़ते 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 फिर देश का, ऐसे करते करते वक्त उसका खत्म ही हो जाता है। तो ये भोगी की प्रवृत्ति होती है। अर्जुन भी अर्जुन ने भी पहले क्या कहा था कि अगर हम जीत भी जाएंगे तो हम सुखी कैसे होंगे। हमारा था उसको, कि हम ये जो जीत भी गए तो अपने जीत का जश्न किसके साथ बनाएंगे जब हमारे अपने ही नहीं होंगे। बाद में जब उसको मति आई तो उसको पता चला कि वो करना है। वो उसने क्या कहा, कृष्ण जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा, तुम कहोगे युद्ध करो तो मैं युद्ध करूंगा, तुम कहोगे रुक जाओ तो मैं रोक दूंगा, जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। अपना उसने खत्म कर दिया, ठीक है। तो जनरली लोग यही सोचते हैं कि हमारी जब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये तो हमें पूरी करनी है। जब हम बच्चों की शादी कर देंगे तब हम भक्ति करेंगे, जब घर में वो ये सब चीजें जो है ना, हम सोचते रह जाते हैं कि जब ये होगा, जब ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब हम भगवान की सेवा करेंगे। और हम इस तरीके से अपने घर परिवार की सेवा में ही लगे जाते हैं। क्यों ना घर परिवार को भी हम भक्त बना दे, तो वो भी वैष्णव सेवा हो जाए और सबकी गति हो जाए। क्यों ना हम ऐसा करें। आसान तो नहीं है पर डिफिकल्ट भी इतना नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण की कृपा होगी इसलिए डिफिकल्ट नहीं है। रास्ता चलना शुरू करेंगे तो राह भी मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम सोचते रह जाते हैं, हम कृष्ण की सेवा में लग नहीं पाते, ठीक है। भोगी जो है ना, वो सोचता है मैं भी तो सेवा ही कर रहा हूं ना, मैं भी तो सेवा ही कर रहा हूँ। वो बस यही सोच पाता है कि जो मुझे भगवान ने दिया उसकी सेवा ही तो मैं कर रहा हूँ, बस यहीं तक उसकी सोच रहती है। और ऐसा करते करते वो ऐसी भौतिक चीजों में लगा रहता है जिसका कि भगवान की सेवा से कोई सरोकार नहीं है। वो इन्हीं चीजों में लगा रहता है, ठीक है। अब आप ये सोच के देखो कि प्रभुपाद जी ये पूछते थे कि क्या क्लास में जो हम बातें करते हैं उनको आप रिपीट करते हो कभी? क्या दिन भर में आप कभी उसको रिपीट करते हो? उसको हम इतना रिपीट नहीं करते हम। परंतु यदि हमको किसी की गॉसिप करनी हो, किसी की निंदा करनी हो, किसी पे टिप्पणी देनी हो, किसी पे फॉल्ट फाइंडिंग करनी हो, उसकी चर्चा हम 2 3 4 5 बार करते हैं जब तक अगला कन्विंस ना हो जाए कि हाँ सच में ऐसी बात थी। हम इतनी उसकी चर्चा करते हैं, घंटों बता देते हैं उसकी चर्चा में, फोन कर करके करते हैं। पर क्या हम क्लास में हुई चर्चा के हम आगे बढ़ाते हैं? अगर नहीं बढ़ाते तो ये देखने वाली बात है, ऐसी कोई बुराई नहीं है, उसको बढ़ाना चाहिए। और जो बाकी की बातें उसको कम करना चाहिए, समय तो उतना ही है, अच्छी बातों से उसको भर लेना चाहिए और कम कम कर देना चाहिए। भक्त की सेवा जब हम करते हैं तो वो भगवान की सेवा से भी अच्छी होती है। इसको आप कोई भी आप बता सकते हैं ऐसे क्यों? ऐसा क्यों कि भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी होती है, ऐसा क्यों? भगवान को भक्त बहुत पसंद है, और जब पसंद है बिल्कुल तो इसलिए खुश होते हैं। बिल्कुल से। अगर है ना छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, उस छोटे से बच्चे के साथ खेलते हो ना, तो आप माँ का दिल वैसे ही जीत लेते हो, ठीक है। माँ फिर और बताती, देखो पता है इसने रात में ऐसे किया था, उसने सुबह ऐसे किया था, वो ऐसे हंसा था, वो ऐसे बोला था। ये क्यों बोल रही है माँ? क्योंकि उसको वो खुश हो गई, वो खुश हो जाती है। तो इसी तरीके से भक्तों का अगर हम सेवा में रहते हैं, वैष्णव सेवा करते हैं, तो भगवान ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। और भगवान तो कहते हैं कि मेरे दासानुदास ऐसे 7 टाइम्स से शुरू करो तो मैं बहुत खुश हूँ। डायरेक्टली मेरी तरफ पहुंचने की कोशिश मत करो, ठीक है। इस तरीके आई वॉन्टेड टू कंप्लीट वन मोर श्लोका, वो बहुत सुंदर है, परंतु अब हम इसको कर लेंगे बिकॉज अदरवाइज वीव ऑलरेडी शॉट अहेड ऑफ आवर टाइम, ठीक है। दिस वी विल टेक टुमारो। ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको आप खुद से पढ़ेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। पढ़िएगा आप इसको। हरे कृष्णा, लेट्स मूव ऑन टू द की लर्निंग। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है कृष्ण जी को कि हे विश्वरूप, मेरी स्वजनों के प्रति अति आसक्ति बंधन काटे, ताकि मैं अनवरत गंगा की भांति आपके भक्त और आपके प्रति अनन्य प्रेम सागर की तरफ बढ़ सकूं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस वो प्रार्थना करी बिकॉज ये इजी नहीं है, ये ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं होगा, इसलिए शी इज प्रेइंग। तो हम भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, बहुत शक्ति। जीवन एक ही है, इसलिए प्रार्थना करें। और प्रार्थना कैसे करें ये कुंती महारानी से सीखें। प्रार्थना, थैंक यू माता जी। प्रार्थना कैसे करें ये कुंती महारानी से सीखे। और दीनतावश, वो हमेशा दीनतावश रहती कि मुझे ये नहीं। कैसे शुरू करता है, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ आपको प्रणाम कर सकती हूँ, और शी नोज एवरीथिंग।
She knows everything. She's very intelligent. So we don't have to exhibit our intelligence all the time. It is okay. कोई जरूरत नहीं है अपने आप को दूसरों से सामने प्रूव करने की. It's a relationship between you and Krishna. So उसको strong करना है और उसको अपनों के साथ भी strong करना है. It's very important. नहीं कर सकते तो एटलीस्ट इच्छा रख सकते हैं. भक्त की इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं, चाहे जो इच्छा हो. भक्त की इच्छा तो जरूर पूरी करते हैं. जब अभक्त की भी करते हैं, चोर चोरी करना चाहते हैं तो वो चोरी कौन करवा रहा है? वो भगवान की शक्ति से वो चोरी कर पा रहा है. तो जब उस चोर की इच्छा पूरी करते हैं तो क्या भक्त की इच्छा नहीं पूरी करेंगे? उसकी भी इच्छा. इसलिए हमें एटलीस्ट वी कैन कीप डिजायर्स, इच्छा अच्छी फिल्टर करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग. श्री प्रभात की जय, श्री व्यासदेव की जय, नारद मुनि की जय, शिवदेव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम पुराण की जय. हे कृष्ण. Let's move on to मंगल ध्वनि. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम सभी को. दंडवत प्रणाम विनी माता जी, आप सबको. हरे कृष्णा. मंगल ध्वनि. जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंदा की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. श्री श्री राधा माधव की जय. श्री पंच तत्व की जय. श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय. श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय. श्री तुलसी महारानी की जय. श्री पतित पावन गौर निताई की जय. श्री गौर निताई प्रेमानंद हरि हरि बोल. ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरि हरि बोल. श्री गुरु और गौरंग की जय. हरि हरि बोल. श्री प्रभुपाद की जय. हरि हरि बोल. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा की जय. राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय. चंद्रोदय मायापुर नवदीप धाम की जय. गंगा मई जमुना मई की जय. राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय. ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय. महाप्रसादम की जय. हरिनाम संकीर्तन की जय. वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम. Thank you for the seva. Let's all join our hands. Then Pramadaji. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings so that we can become sincere devotees and do our chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna to bless all those who are suffering from any kind of ailments, any kind of anxiety, any kind of challenges, any kind of distress, to recover faster so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and complete sincerity. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings. The strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then from, thank you so much for your presence and your participation and your attentive hearing. Thank you so much. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Today is the last day of Pitra Paksh. So आज में try and do one round of chanting for your ancestors. करने से पहले ही बोल दीजिए कि this is for you. This is all of you. Just one round of chanting for all your ancestors. It'll be very, very, very beneficial. And today at home at Shamnagar also, we are having a small kirtan. So अगर आप आ सकते हैं तो आप जरूर आइए. It'll be very, very nice. It's a very just group के जो अपने लोग हैं उन्हीं के साथ है. तो it's not a very large this thing. तो बहुत कम से लोग हैं तो आप आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. We will glorify Krishna together and offer it to our ancestors. ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं. और also from 23rd or 24th, 25th and 26th and 27th. So 24th, 25th, 26th, these 4 days we will be in Vrindavan. So अगर आप में से किसी का भी आप अपना बनाना चाहते हैं, माइंड बनाना चाहते हैं, आना चाहते हैं वृंदावन, so please let me know and please feel free to come. Be our guest. That आप आना चाहते हैं तो जरूर आइए. सुमिता माता जी, दिस मैसेज इज ऑल्सो फॉर यू. अगर आप लोग आना चाहते हैं तो जरूर आइए. बिकॉज जब आप पहले आना चाह रहे थे तब उस टाइम पे बहुत भीड़ थी एंड बहुत बारिशें भी थी, तो आपको मैंने रोका था. और अभी हम होंगे वहां पे, और अगर आप आना चाहते हैं सो आई मीन जो भी आना चाहते हैं प्लीज फील फ्री टू कम. जस्ट लेट मी नो. थैंक यू माता जी. धन्यवाद. प्रणाम. मतलब से अपना फीडबैक भी लेके आना है आज चैंटिंग के.
कोई आप ला standing? सकते हैं माता जी, ला सकते हैं। अदरवाइज नो माता जी, दैट्स नॉट नीड, Okay. जस्ट जी, थैंक यू। सर्व प्रणाम माता हरे जी, कृष्ण माता जी। सबको धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। यस चंद्र माता जी, हरे कृष्ण माता जी। मेरी 2 दिन से गला काफी खराब है, हेडेक वगैरह हो रहा है, इसलिए मैं क्लास नहीं अटेंड कर रही थी कल। आज आकांक्षा का बर्थडे है, तो मैं Yes, एक Mother राउंड ji, ऑफ आज चैंटिंग Akansha ka करूंगी। birthday hai. We'll pray for you also and we'll pray for Akansha also. So let's all of us join our hands and pray for Chandra Mataji's daughter Akansha Khanna. It's her birthday today, and so let's all pray earnestly and sincerely for her so that she can also progress very beautifully. She's already into it. She can progress beautifully into Krishna consciousness and understand the purpose of the human life. May she be very successful materially and very successful spiritually, so that her purpose of life is into perfection. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare. हरे May she be blessed. This is a blessing from all of us in the group, Mataji. And थैंक यू। let's all of us join our hands and pray for Chandra Mataji so that she can recover faster and take her services unto the lotus feet of Krishna. Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare. Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Then Ram, thank you so much for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. And before that, we will meet in the evening also. Hare Krishna. हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. कृष्णा माता जी। Hare Krishna, Sonika Mataji. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Dhanusha Mataji. Hare Krishna. Asha Mataji, आपका hands up है, आपको नहीं जा रहे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। Then हरे from कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। then टाइम अलाउ करे तो बस एक प्रश्न था हाँ माताजी. कि ये हम जैसे क्रोध आता है तो हम कहते हैं कि अपने शब्दों पे उस टाइम थोड़ा कमांड करो, कम बोलो। इसी तरीके से हम बहुत अधिक प्रेम में कभी कभी हो जाते हैं तो भावुक हो जाते हैं बहुत। तो क्या टाइम भी ये अपने आप को थोड़ा रोकना चाहिए कि बोल लेना चाहिए? कभी कभी होता है कि हम बहुत भावुक होके भी काफी हाँ. कुछ बोल लेते हैं, तो उसी के लिए मैं पूछना चाह रही थी। ऐसी बात है जी, देखिए गुस्से का तो ऐसा होता है कि ना एक्चुअली में अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करना है कि गुस्सा अगर कृष्ण की सेवा में कोई अवरुद्ध उत्पन्न हो रहा है या कोई कृष्ण की सेवा नहीं कर पा रहा है तो उसके प्रति हमें गुस्सा आना बिल्कुल ठीक है। परंतु अगर कोई हमारी इंद्रिय तृप्ति में बाधा हो रही है उस वजह से हम उस पे तुमने ऐसा क्यों नहीं करा क्योंकि मेरी इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई, तो हम उस पे गुस्सा करें तो उससे हमें बचना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। तो ऐसा है। अब इसी तरीके से प्रेम वर्ष भी है कि प्रेम इतना सेक्रेड है, इतना प्रेशियस है कि उसको भी हर किसी के सामने एग्जिबिट करने का कोई फायदा नहीं हो पाता माता जी। तो हमें वो ना गलत समझ सकते हैं और वीक समझ सकते हैं। तो प्रेम का प्रदर्शन अपनों के बीच और बहुत ही क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो तो अच्छा रहता है। ये मटेरियली भी, मटेरियल वर्ल्ड में भी और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी। जो प्रेम का एक्सप्रेशन है, द वी मस्ट एक्सप्रेस लव, परंतु पहली बात तो लेने वाला तैयार हो और उसके बाद सराउंडिंग्स भी ऐसी हो जो अपनों की हो। अन्यथा उसका गलत मीनिंग लगा करके फिर हम उन्हीं बच्चों को उसी को प्रूव करने में, अपने आप को समझाने में फिर हमारा टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। बेसिकली टाइम बहुत प्रेशर से उसको करोड़ों रुपए देके भी हम खरीद नहीं सकते। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। टाइम इज टू सर्व कृष्णा विथ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कहाँ टाइम है इतना? तुम ना समझो तो हम ना समझाना चाहते, हमें नहीं समझाना। इट्स ओके। कृष्ण की कृपा हो, हमारे प्रयास से अगला समझेगा भी नहीं, पर हम अगर कृष्ण की कृपा होगी तो हमारे थोड़े से प्रयास से भी अगला समझ जाएगा कि हमारे दिल में उसके लिए प्रेम है। हमारे प्रयास से तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है माता। बहुत बहुत सुंदर माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। वी विल मीट इन द इवनिंग एंड देन टुमारो। हरे कृष्ण। कभी ऐसा भी हो माता जी कि आप भी अजमेर से भी आ पाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरी ही गलती, मैं आपको थोड़ा जल्दी नहीं बताया। आई शुड हैव अनाउंस्ड इट अर्लियर। एनीवे नेक्स्ट टाइम ऐसे पहले कर देंगे तो आप बोला अजमेर था, आइए। कल मैंने बोला था तारा माता जी को कि देखती हूँ, मैं भी आती हूँ, देखती हूँ माता जी जैसे भी। आप आ पाए तो जरूर बहुत अच्छा रहेगा माता जी।
not हमारा sorry. Feel free. आप और किसी को लाना चाहे, please feel free. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Then pranam. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Kiran Mataji. Then pranam. दंडवत प्रणाम माता जी। Hare Krishna. So I end हरे the session. कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। From Lata Mataji. Hare Krishna. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। Hare Mataji. Congratulations and take care of your health, Mataji. Hare Krishna. थैंक यू माता जी। Thank you. Hare Krishna. Dandu from Hansa Mataji. Dandu from Meeta Mataji. Dandu from Tara Mataji. Hi. And have a beautiful day with your loved ones. ये बहुत जरूरी है, प्रेम को खत्म नहीं करना है, परंतु उसको मोड़ना है बस. हरे कृष्ण. So I end the session.